का हमारा वीडियो एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। एनर्जी यानी ऊर्जा, ये एक ऐसी शक्ति या ताकत है जो हर जगह मौजूद होती है, हर चीज़ में काम करती है। इसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसके असर को महसूस कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सी सोल्स के एनर्जी को लेकर क्वेश्चन होते हैं, उन सब का निचोड़ ये वीडियो लेके आए हैं जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल और स्टेबल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी जैसे बिजली, गर्मी, रोशनी, आवाज़ या फिर गति की ऊर्जा आदि, इससे मशीनें, शरीर, प्रकृति सब चलते हैं। दूसरी है स्पिरिचुअल एनर्जी, जो यानी कि आध्यात्मिक या सूक्ष्म एनर्जी। ये वो वाइब्स होती है जो हम महसूस करते हैं, जैसे किसी के साथ बैठकर अच्छा या बुरा लगना या ध्यान करते हुए शांत महसूस करना। एक होती है नेगेटिव एनर्जी, जो बहुत गहरे और कई लेवल पर असर डालती है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और आत्मिक रूप से। इसका असर धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत ही डीप होता है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर बार बार एंजाइटी, चिंता, फेयर या बेचैनी महसूस होना, बिना वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन या दुखी रहना। तो नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, सब कुछ खराब हो जाएगा। सेल्फ डाउट या गिल्ट की भावना। सेकंड है फिजिकल लेवल पर, यानी शरीर में थकावट, हैवीनेस या लेजीपन, या फिर बिना कारण बीमार पड़ना या बार बार सिर दर्द, पीठ दर्द आदि होना, नींद ना आना या डरावने सपने आना। रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट में, या फिर घर या ऑफिस का माहौल भारी लगना, बिना बात के झगड़े होना या लोगों से दूरी महसूस होना, कोई आपकी बात ना समझता या आपको बार बार गलत ठहराता है। स्पिरिचुअल लेवल पर मेडिटेशन या पूजा पाठ में मन ना लगना, अपनी ही सोल से डिस्कनेक्टेड महसूस करना या डिवाइन से कनेक्शन टूटता हुआ सा लगना। तो कई सोर्स से यह एनर्जी आ सकती है। टॉक्सिक लोग या रिश्तों से आ सकती है, पुराने ट्रोमास या अनहील्ड इमोशन से आ सकते हैं, या नेगेटिव सेल्फ टॉक से आ सकते हैं। किसी जगह की भारी वाइब्स जैसे शमशान, अस्पताल, पुरानी बंद जगह। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को हटाना और पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ाना एक नियमित प्रैक्टिस है, जिससे आपकी ज़िंदगी में शांति और बैलेंस और खुशी बनी रहती है। हम सब एनर्जी हैं और ट्विन फ्लेम्स के बीच का कनेक्शन एक बहुत ही प्योर और डिवाइन एनर्जी का प्रवाह होता है। यह रिश्ता फिजिकल से ज़्यादा आत्मिक होता है और इसी वजह से इसका असर हमारे दिल और दिमाग और बॉडी पर गहराई से पड़ता है। कई बार बिना समझे भी हम महसूस कर लेते हैं कि कुछ खास, बहुत खास हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी एक बिजली की धार की तरह होती है। जब दोनों सोल्स स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं तब यह एनर्जी शांत, मधुर और प्रेममयी महसूस होती है। इसे कहते हैं हाई वाइब्रेशन। लेकिन जब डर, शक या फिर पुराने घाव जागते हैं तो एनर्जी रुकने लगती है, भारी हो जाती है और यही होती है लो वाइब्रेशन। हाई एनर्जी कब लगती है? जब आप शांति में हो, ध्यान कर रहे हो, जब आप सरेंडर कर चुके हो, जब आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रहे हो। लो एनर्जी तब लगती है जब आप ज़्यादा सोचते हैं, फेयर में होते हैं, जब आपको अनजाना दर्द, थकावट महसूस होती है, जब आप डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं खुद से या फिर अपने ट्विन फ्लेम से। तो एनर्जी का आदान प्रदान यानी टेलीपैथी, चाहे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन साथ हो या ना, उनकी एनर्जी आपस में चलती रहती है। जब मैस्कुलाइन डिस्टर्ब होता है तो फेमिनाइन को बेचैनी होती है, जब फेमिनाइन रोती है तो मैस्कुलाइन को गिल्ट और दुख महसूस होता है। यही है टेलीपैथिक एनर्जी एक्सचेंज, जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह जाती है। आपका ट्विन फ्लेम आपका आईना है। अगर आपके अंदर डर है कि कोई छोड़ देगा,
तो वहीं आपको छोड़कर जाएगा। अगर आपके अंदर वर्थलेसनेस का घाव है तो वहीं आपको वैल्यू नहीं करेगा। ये सब हो रहा होता है एनर्जी के माध्यम से। इसलिए पेन होता है क्योंकि यह एनर्जी सच दिखाती है ताकि आप खुद को हील कर सकें। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है और एक पावर जो रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर उठती है। उसके लक्षण हो सकते हैं कि दिल के पास भारीपन या गर्मी, पीठ या गर्दन में झंझनाहट, हाथ पैरों में वाइब्रेशन। यह एनर्जी आपके शरीर को प्योर करती है और आपको हायर चेतना की ओर ले जाती है। जब एक फ्लेम नज़दीक आता है तो दूसरा दूर जाने लगता है। जब एक चेज़ करता है तो दूसरा भागता है। ये सब एनर्जी इम्बैलेंस के कारण होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का दिल ओपन होता है, इसलिए वह बहुत इंटेंस एनर्जी भेजती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर दिमाग से चलता है, इसलिए वह फेयर में जाता है और एनर्जी से ओवरवेलम हो जाता है। तो जब दोनों अपने फेयर ट्रॉमास को पहचान कर हील करना स्टार्ट करते हैं, जब ईगो की जगह एक्सेप्टेंस आता है, तब अंदर ट्रस्ट जागता है, तब यह एनर्जी डिवाइन फ्लो में आने लगती है और यूनियन की राह खोलती है। तो यह सफ़र एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है, एक स्कूल है जहाँ हर लेसन, हर तकलीफ़, हर खुशी एक ही बात सिखाती है, भीतर जाओ, खुद को जानो और खुद से प्रेम करो। क्योंकि जब आपकी एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है तो आप अपने ट्विन फ्लेम को बिना छुए भी पा लेते हैं और सच्चा मिलन वहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम्स का ऑरा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जब एक व्यक्ति मेडिटेट करता है तो दूसरे की एनर्जी भी हल्की या लाइट हो जाती है। जब एक इंसान लो मूड में होता है तो दूसरे को बिना कारण भारीपन लगता है। ये होता है ऑरा लेवल सिंक्रोनाइजेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में खास तौर पर कुछ चक्र एक्टिव होते हैं, यानी कि हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है रिस्पेक्टिव, इंट्यूटिव और नर्चरिंग, ज़्यादा इमोशनल सिग्नल भेजती है, कनेक्ट करती है डिवाइन सोर्स से जल्दी। और वही डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी प्रोटेक्टिव, लॉजिकल, ग्राउंडेड होती है, फेयर में भाग जाती है, धीरे धीरे जागती है अगर गहराई से जुड़ती है। तो अगर आपकी एनर्जी गिरी हुई है यानी लो एनर्जी है तो यह सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। आपको अचानक से थकावट या बिना वजह उदासी आ सकती है। अपने ट्विन फ्लेम को लेकर पैनिक या फिर फेयर आपको आ सकता है। ड्रीम्स में डरावने सपने आपको आ सकते हैं। बॉडी में हैवीनेस, खासकर सीने में। तो ये संकेत है कि या तो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जेटिकली डिस्टर्ब है या आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है। जब एनर्जी डिवाइन अलाइनमेंट में होती है तो दिल में लाइटपन, जैसे कोई भार उतर गया हो। यूनिवर्स से साइन मिलने लगते हैं, नंबर्स की सिंक्रोसिटी होने लगती है, पीस और ट्रस्ट का भाव, भले ही ट्विन फ्लेम साथ ना हो, बढ़ने लगता है। ड्रीम में डिवाइन मैसेज आपको मिलने लगते हैं। तो कुछ आसान एनर्जी टूल जो डिवाइन फेमिनिन के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन वो कर सकते हैं, पैरों से धरती को महसूस करना, कोड कटिंग यानी नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए कर सकते हैं, रोज़ विजुअलाइजेशन यानी हार्ट चक्रा के लिए हीलिंग कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी का मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत या थकान नहीं होता, बल्कि एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल और इमोशनल फ्रिक्वेंसी होती है जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच चलती रहती है। इसे आसानी से समझने के लिए इसे कुछ भागों में बांटते हैं। एनर्जी एक्सचेंज यानी जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे के करीब होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या फिर टेलीपैथिकली, तो उनके बीच एनर्जी का आदान प्रदान होता है। इसमें इमोशंस, थॉट्स और डिज़ायर शामिल होती है। ये एनर्जी बहुत इंटेंस होती है और अक्सर अचानक मूड स्विंग करने लगती है, अजीब एंजाइटी या फिर एक्साइटमेंट देती है, थकावट या हाइपर एक्टिविटी महसूस होती है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसका मतलब अगर डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग कर रही है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अंदर ही अंदर कुछ शिफ्ट महसूस होता है। अगर मैस्कुलाइन अवॉइड कर रहा है तो फेमिनाइन के अंदर भी कन्फ्यूज़न, लॉन्गिंग या फिर रेजिस्टेंस जाग सकती हैं।
ट्रिगरिंग एनर्जी यानी ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी प्योर होती है कि वो आपके अंदर छिपे हुए घावों को ट्रिगर करती है ताकि आप उन्हें हील कर सकें। इस एनर्जी की वजह से ही सेपरेशन होता है, क्योंकि एक या दोनों सोल्स उस इंटेंस एनर्जी को सह नहीं पाते। यूनियन एनर्जी यानी जब दोनों सोल्स अलाइनमेंट में आने लगते हैं तो अपने घावों को हील करके, ईगो को रिलीज़ करके, तो एनर्जी बहुत पीसफुल, ग्राउंडेड और सीक्रेट हो जाती है। यही एनर्जी डिवाइन यूनियन को अट्रैक्ट करती है। कुंडलिनी और हार्ट एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी अक्सर कुंडलिनी अवेकनिंग से जुड़ी होती है, जिसमें स्पैन में गर्मी महसूस होती है। हार्ट चक्र में प्रेशर या एक्सपेंशन होता है। ड्रीम्स, विजन या फिर टेलीपैथिक मैसेज आने लगते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी कैसे काम करती है, आइए समझते हैं। हम जब कहते हैं कि ट्विन फ्लेम, तो अब हम केवल दो लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दो आत्माओं की जो ऊर्जा के लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस जर्नी में सब कुछ एनर्जी से चलता है और हर एनर्जी कुछ ना कुछ सिखाती है, जगाती है, बदलती है। आइए समझते हैं डिवाइन एनर्जी में कौन सी एनर्जी क्या काम करती है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नर्चरिंग होती है। वो सिखाती है कि हील करती है और अक्सर पहले जाग जाती है। वे अपने प्रेम से डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को टच करती है और उसके अंदर की नींद को तोड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है। इसलिए शुरुआत में फेमिनाइन ज़्यादा महसूस करती है, ज़्यादा रोती है और ज़्यादा सरेंडर करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ग्राउंडेड होती है। वो स्ट्रक्चर और लॉजिक में रहती है। वो फेमिनाइन की तीव्रता से डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन जब मैस्कुलाइन की आत्मा जागती है तो वहीं सबसे गहरा प्रेम, सबसे बड़ा एक्शन और सबसे डिवाइन प्रोटेक्शन बन जाता है। ट्विन फ्लेम्स का यूनियन दिल से शुरुआत होता है। हार्ट चक्र ओपन होता है तो पुरानी यादें, ट्रॉमास, फेयर और लॉन्गिंग सब बाहर आता है। कभी वो दिल भर देता है तो कभी तोड़ भी देता है, लेकिन हर बार वो दिल को थोड़ा और डिवाइन बनाता है। सोलर फ्लेक्सेस जब जर्नी में ईगो टकराती है, तू क्यों नहीं आया, तू क्यों नहीं समझा, तो वो सोलर फ्लेक्सेस की एनर्जी बोल रही होती है। यही वो जगह है जहाँ लड़ाई होती है, डर और विश्वास के बीच। यहीं से ट्रिगर स्टार्ट होते हैं और सेपरेशन आता है। कभी हम उसे चाहते हैं फिर खुद से डर जाते हैं। कभी उसकी मौजूदगी कभी टॉक्सिस लगने लगती है और कभी अनअवेलेबल। ये सैक्रल चक्र की भावना है जहाँ आकर्षण और अशांति साथ साथ होती है। जब डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर करती है तब मैस्कुलाइन की आत्मा भी डिवाइन को पुकारती है, तो क्राउन चक्र ओपन होता है और गाइडेंस मिलने लगती है। यूनिवर्स बार बार कहता है, रुको, तुम डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। ये आपकी पूरी जर्नी को एक्सीलरेट करती है। कुंडलिनी एनर्जी यानी आत्मा की आग। ये एनर्जी तब उठती है जब आत्मा जागती है। रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक एक लहर जाती है जिससे शरीर वाइब्रेट करने लगता है और चेतना में बदल जाता है। यह आपकी पूरी जर्नी एक्सीलरेट करती है, लेकिन संभालने के लिए साहस चाहिए। टेलीपैथी एनर्जी बिना बोले संवाद, यानी सेपरेशन में भी यह कनेक्शन टूटा नहीं होता। आप सोचते हैं और वो रिप्लाई देता है, सपनों में, एहसासों में, साइंस में। ये है टेलीपैथी, जो शब्दों से परे आत्मा की भाषा है। कार्मिक एनर्जी, ये एनर्जी पुराने जन्मों से आती है। अधूरे रिश्तों की कसक, छोड़ी हुई सीख या अधूरी माफ़ी। सेपरेशन के दौरान कार्मिक पार्टनर सामने आते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें और हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। यूनियन एनर्जी, जब एनर्जी डिवाइन हो जाती है और फिर एक दिन जब दोनों आत्माएं अपने भीतर बैलेंस पा लेती हैं, तब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों जाग चुके होते हैं। तब आता है यूनियन। यहाँ एनर्जी पीस होती है और मधुर हो जाती है और केवल प्रेम ही बाकी रह जाता है। तो अगली बार जब आप बेचैनी महसूस करें या खुशी या कोई अनजाना झटका, तो रुककर अपनी एनर्जी को सुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको कुछ सिखा रही है और आपका ट्विन फ्लेम शायद बिना कहे कुछ कह रहा है। याद रखिए, ये जर्नी शब्दों की नहीं, एनर्जी की है, और प्रेम हमेशा एनर्जी में सबसे ऊंची तरंग होता है।
कभी कभी हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और अचानक हमारे ट्विन फ्लेम भी गायब हो जाता है। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये एनर्जी मिरर है। जब आप लो एनर्जी में होते हैं तो डर में, डाउट में या पुराने ट्रॉमास में आपका ट्विन भी एनर्जेटिकली पीछे हटता है। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो ग्रैटिट्यूड, पीस और सरेंडर में, तो वो भी अचानक रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम मिरर चलता नहीं, वो बस दिखाता है। जैसी आपकी एनर्जी है वैसा ही आपको जवाब मिलता है। तो अगर आप चाहती हैं कि वो लौटे तो पहले खुद के अंदर लौटिए। कई लोग पूछते हैं कि अचानक मेरी पीठ में गर्मी क्यों होती है, मेडिटेशन में लाइट क्यों दिखती है, ड्रीम इतने इंटेंस क्यों हो गए हैं। ये सब होता है कुंडलिनी अवेकनिंग से। जब ट्विन फ्लेम से मिलना होता है तो आपकी आत्मा की नींद टूटती है। ये सिर्फ प्यार नहीं होता, ये दिव्यता की पुकार होती है। कुंडलिनी वो शक्ति है जो आपके पूरे अस्तित्व को शेक कर देती है, ताकि आप केवल इंसान न रहें बल्कि जागृत आत्मा बन जाएं। तो आपका कनेक्शन दिखता नहीं पर महसूस होता है। कभी अचानक दिल धड़कता है, कभी आंखें भर आती हैं, जबकि सामने कोई नहीं होता। ये होता है एनर्जी कोड जो ट्विन फ्लेम्स को जोड़ता है। इस कोड के जरिए आप उसके दर्द, उसकी खुशियाँ, उसकी बेचैनी महसूस कर लेते हैं। इसलिए हीलिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उसे राहत देने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अपने एनर्जी कोड को लव से भरते हैं तो वो हीलिंग वहाँ तक पहुँचती है जहाँ शब्द नहीं पहुँच सकते। सेपरेशन में सबसे ज़्यादा बिखराव आपकी एनर्जी से आता है। आपका मन, शरीर, आत्मा सब थक जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है एनर्जी रीसेट करना, हर दिन ग्राउंडिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना और खुद से एक वादा करना कि मैं टूटूंगी नहीं, मैं एक नए रूप में बदलूंगी। एनर्जी रीसेट करने का मतलब है ताकतवर लौटना खुद के लिए, क्योंकि जब आप बैलेंस होती हैं तो यूनिवर्स आपको फिर से जोड़ देता है। तो यूनिवर्स कभी चुप नहीं रहता, वो हर दिन कोई ना कोई साइन भेजता है। जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी 11 11 222 333 जैसे एक ही नाम बार बार दिखना या अचानक वही गाना बजना। यह सब सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं है, ये है एनर्जी साइंस जो कहते हैं हम सुन रहे हैं, तुम डिवाइन प्लान में हो, बस विश्वास बनाए रखो। क्या आप बिना कुछ किए भी थक जाती हैं? क्या आप हर दिन इमोशंस में बह जाती हैं बिना समझे क्यों? ये आपकी एनर्जी का लीक है। जब आप बार बार उसे सोचती हैं, उसकी तस्वीरें देखती हैं या उसकी रिप्लाई का इंतज़ार करती हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर बहा देती हैं। और जब आपकी एनर्जी खाली होती है तो आपकी आत्मा भी कमज़ोर पड़ती है। डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी पावर उसकी एनर्जी है। इसे बेवजह मत बहाओ, उसे बचाओ ताकि हीलिंग हो सके। कभी महसूस हुआ है कि जैसे आप उसके इमोशंस भी जी रहे हो? आपका मूड बिना वजह बदलता है, अचानक उसके जैसा सोचने लगती हैं। ये होता है एनर्जी मर्जिंग। सेपरेशन में भी जब दोनों आत्माएं अलाइन होती हैं तो एनर्जी मर्ज होती है। वो आपके अंदर उतरता है और आप उसके अंदर। आप दो नहीं रहते, बस एक बन जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं। लेकिन ये मर्ज तभी होता है जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देती हैं और प्रेम को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करती हैं। जब आपकी आत्मा एक के बाद एक एनर्जी शिफ्ट से गुजरती है, कुंडलिनी जागती है, विज़न आते हैं, बॉडी वाइब्रेट करती है, तो कुछ समय बाद आप बर्नआउट फील करते हैं। ना ध्यान अच्छा लगता है, ना सेल्फ लव, बस एक शांति चाहिए पर वो मिलती नहीं। ये बर्नआउट बताता है कि आपको रुके बिना बहुत जल्दी अवेकन कर दिया गया। अब समय है स्लो हीलिंग का, जहाँ कोई दौड़ नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस हर सांस के साथ एनर्जी को वापस भरना है। हम कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन लाइट है, हीलिंग है, लेकिन हर लाइट की भी एक शैडो होती है। ये यही समय होता है जब आप खुद से डरने लगती हैं। अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, ओवर गिविंग। आपको लगता है कि आप पावरफुल हैं, फिर भी आपको बार बार टूटना पड़ता है। ये आपकी शैडो फेमिनाइन एनर्जी है जो हील होना चाहती है, लेकिन आप उसे बार बार दबा देती हैं। हर बार जब आप उसकी तरफ मुड़ेंगी तो डर शक्ति में बदल जाएगा और आप सच्ची डिवाइन बन जाएंगे।
जब आपने हीलिंग कर ली हो तब ट्रिगर्स साइलेंट हो जाएं, जब लॉन्गिंग में भी पीस हो जाए तो समझिए आप एनर्जी इंटरगेशन में हैं। ये वो चरण है जहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के अंदर बैलेंस बन जाता है। जब आपको कुछ प्रूव नहीं करना होता, ना चेस करना, ना भागना, बस अपने डिवाइन एसेंस में रहना है। यहीं से बिगिन होती है सीक्रेट यूनियन की तैयारी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ मिरर होता है। जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, जैसे डाउट, फेयर या इनसिक्योरिटीज़, तो आपका ट्विन आपसे दूर हो जाता है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जैसे प्रेम, शांति और आभार, तो वही ट्विन आपके करीब आ जाता है। ट्विन कुछ करता नहीं, सिर्फ आपका एनर्जी मिरर बन जाता है। ट्विन फ्लेम मिलन के बाद एक आग सी उठती है। ये होती है कुंडलिनी एनर्जी। ये रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से से ऊपर उठती है और पूरे शरीर को वाइब्रेट करने लगती है। ये शक्ति आपके भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करती है और कभी कभी ये इतनी इंटेंस होती है, पर इसमें छिपा होता है आत्मा का मुक्त होना। ट्विन फ्लेम्स के बीच एक अदृश्य यानी एनर्जी कोड होता है जो उन्हें सेपरेशन में भी जोड़ कर रखता है। जब एक रो रहा होता है तो दूसरा अनजाने में उसका दर्द महसूस करता है और यह कोड इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर वाइब्रेट करता है। इसलिए हीलिंग हमेशा दोनों तक पहुंचती है। ट्विन फ्लेम जर्नी थका देती है। हर दिन ट्रिगर्स, अप्स डाउन से एनर्जी ड्रेन होती है। जब आप ग्राउंडेड नहीं होते तो आपकी हीलिंग भी रुक जाती है। इसलिए ज़रूरी है डेली एनर्जी रीसेट, जैसे प्राणायाम, ग्राउंडिंग या मेडिटेशन। प्रकृति में चलना एनर्जी रीसेट का मतलब है वापस अपने सेंटर में लौटना। यूनिवर्स आपको साइन देता है, नंबर्स की सिंक्रोसिटी, रिपीटेड नंबर, वही गाने बार बार बजना या उसका नाम सुनाई देना, ये सब बताते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं और आपका ट्विन एनर्जेटिकली कनेक्ट है। इन्हें इग्नोर मत कीजिए, यह आपकी अंतरात्मा की बात है। आपको लगता है कि एनर्जी सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों पर ही काम करती है, उन पर ही असर डालती है, तो नहीं। एनर्जी हर सोल्स पर काम करती है, चाहे उसे ज्ञान हो या ना हो। हर थॉट, हर इमोशन, हर फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। जब आप किसी कमरे में जाते हैं और अजीब हैवीनेस महसूस करते हैं तो वहाँ की एनर्जी होती है। जब कोई इंसान बिना कुछ कहे भी आपका मन दुखी कर देता है तो वो उसकी एनर्जी होती है। जब कोई दूर रहकर भी आपको याद करता है और आप अचानक उसे सोचने लगते हैं तो वो टेलीपैथी एनर्जी होती है। हर इंसान एक वॉकिंग एनर्जी फील्ड है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो या एक नॉर्मल सोल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्विन फ्लेम उस एनर्जी को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं और नॉर्मल सोल्स अनजाने में उसे ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए हर सोल को एनर्जी अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि वो किसी और की नेगेटिविटी को अपनी डेस्टिनी ना बना ले। तो अगर आपको किसी और की एनर्जी असर डाल देती है तो उसे कैसे रिलीज़ करें? अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं एक अवेकन सोल हूँ, मैं सिर्फ वही एनर्जी रखती हूँ जो मेरी आत्मा के लिए अनुकूल है। तो हर इमोशन, हर थॉट एक फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी हल्की होती है और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी एनर्जी भारी हो जाती है। हमारी एनर्जी हमेशा बदलती रहती है, ये हमारे इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आज मुझे कौन सी इमोशंस ने मेरी एनर्जी को इफ़ेक्ट किया? अफर्मेशन आप कर सकते हैं, मैं अपने हर विचार, हर भावना के साथ अपनी एनर्जी को जागरूकता से नियंत्रित करती हूँ। कार्मिक रिश्तों में पुराने कृत्य की ऊर्जा होती है जो बार बार हमें वही एक्सपीरियंस देती है। यह एनर्जी बहुत हैवी होती है और हमारे इमोशंस और मेंटल सिचुएशन को इफ़ेक्ट करती है। क्या मैंने किसी कार्मिक संबंध में हैवी एनर्जी महसूस की तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? आप अफर्म कर सकते हैं, मैं अपने कार्मिक बोझ को छोड़ रही हूँ और अपने आंतरिक पीस को अपनाती हूँ। सोलमेट रिलेशनशिप में एनर्जी सरेंडर और सहयोग की होती है, लेकिन कभी कभी यह इल्यूज़न बन जाती है। अगर यह आपके व्यक्तिगत विकास को रोकती है तो सोलमेट एनर्जी में कुछ सहजता होती है, लेकिन यह सही दिशा में होना चाहिए। क्या मैंने अपने सोलमेट के साथ ज़्यादा आराम महसूस किया? यह विकास नहीं। ट्विन फ्लेम और नॉर्मल सोल्स की एनर्जी में अंतर होता है।
ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत इंटेंस और चुंबकीय होती है, मैग्नेटिक होती है, जबकि नॉर्मल रिलेशनशिप में यह उतनी गहरी और ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होती। ट्विन फ्लेम्स के बीच एनर्जी का आदान प्रदान एक यूनिवर्सल लेवल पर होता है। क्या मैंने अपने ट्विन फ्लेम एनर्जी को कोई अंतर महसूस किया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही हूँ और एक आत्मा के संबंध से विकास सीख रही हूँ। आप ऐसे अफर्म कर सकते हैं। यदि आप अपनी एनर्जी को दूसरों के लिए ओपन छोड़ते हैं तो इससे एनर्जी लीक हो जाती है। यह आपको मेंटल थकावट और तनाव का कारण बन सकता है। एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए अपनी बाउंड्रीज़ को निर्धारित करें और एनर्जी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। क्या मुझे किसी रिलेशनशिप में एनर्जी लीक महसूस हुआ? मैं इसे कैसे सिक्योर कर सकती हूँ? तो आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं अपनी एनर्जी को सिक्योर और बैलेंस रखती हूँ। ट्विन फ्लेम्स के बीच टेलीपैथी संचार स्वाभाविक होता है, लेकिन सभी सोल्स अपनी टेलीपैथी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती। यह एनर्जी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। हर आत्मा को अपनी एनर्जी को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर हमारी एनर्जी में गंदगी जमा हो जाती है, जिसे निकालने के लिए हमें एनर्जी प्योर की प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे आप ध्यान, मेडिटेशन या फिर प्राणायाम आदि से कर सकते हैं। हर दिन एक एनर्जी रीसेट ज़रूरी है। जब आप अधिक तनाव या इमोशनल ड्रेन का सामना करते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी बिगड़ जाती है। एनर्जी को पुनः बैलेंस करने के लिए गहरी लंबी सांस, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस और आत्म प्रेम की प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी रिलेशनशिप से एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो आपकी एनर्जी आपके ऊर्जा क्षेत्र में चली जाती है। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी के साथ बात करते समय आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह समझ जाते हैं और उसे एकीकृत कर लेते हैं तो आपके भीतर शांति आती है। ये शांति किसी बाहरी संबंध पर डिपेंड नहीं होती। आप अपनी सच्ची आत्मा के साथ जुड़े होते हैं और हर आत्मा संबंध का अपना उद्देश्य होता है। हम बात करेंगे उस एक बेहद सरल लेकिन चमत्कारी उपाय की, जिससे आप अपनी जीवन की एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह उपाय इतने आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे इतनी शक्ति छुपी होती है। लेकिन जैसे ही आप इसे सही भाव और समझ से अपनाते हैं, आपके भीतर जैसे कोई दिव्य स्विच ऑन हो जाता है। तो एनर्जी होती क्या है, पहले उसे और अच्छे से समझते हैं। एनर्जी सिर्फ बिजली या शरीर की ताकत नहीं है। असल में एनर्जी वह वाइब्रेशन है जो आपके विचारों, इमोशंस, इरादों और चेतना से निकलती है। हर इंसान एक चलती फिरती एनर्जी है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है, आप प्रेरित महसूस करते हैं। चीज़ें बिना प्रयास के आपके पास आने लगती है। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आप हैप्पी और पीसफुल एनर्जी में रहते हैं। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आप थकान, निराशा, फेयर और इल्यूजन में घिर जाते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लोग आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं। इसलिए एनर्जी का लेवल हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। तो यह सिंपल ट्रिक क्या है जिससे हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले है कृतज्ञता। क्यों है सबसे शक्तिशाली एनर्जी बूस्टर? कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो हमें कमी की एनर्जी से निकालकर पूर्णता की एनर्जी में पहुंचा देता है। जब हम कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है तो हम तो वाइब्रेशन में रहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं मैं आभारी हूँ कि मेरे पास यह भी है तो हमारी वाइब्रेशन तुरंत शिफ्ट हो जाती है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स का एक संदेश भेजती है, मैं रेडी हूँ और मैं पहले से समृद्ध हूँ। यूनिवर्स का नियम है, जहाँ समृद्धि की एनर्जी होती है वहाँ और समृद्धि खींचती है। तो अधिकतर लोग ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक लिस्ट की तरह करते हैं। थैंक यू फॉर माई हाउस, थैंक यू फूड, थैंक यू माई जॉब। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन इससे गहरी एनर्जी नहीं उठती। तो जानिए इससे डीप एनर्जी की प्रैक्टिस कैसे होती है।
ग्रैटिट्यूड की पावर को पूरी गहराई से जगाने का अभ्यास करते हैं। हर दिन सुबह या रात को 5 या 10 मिनट के मौन ले। कोई आवाज़, कोई फ़ोन, कोई बात नहीं, बस खुद के साथ बैठिए। एक चीज़ चुनें जिसके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। छोटी सी चीज़ भी चलेगी, जैसे आपकी सांसें, आपकी माँ की मुस्कान, आज की रोटी और एक पुराने दोस्त की याद। उसे पूरे इमोशन से महसूस करें। यह अनुभव को दोबारा जिएं। उस पल की इमोशंस को अपने अंदर आने दें। आंसू आ जाए तो आने दें। जब यूनिवर्स को या ईश्वर को धन्यवाद करें, लेकिन शब्दों से नहीं, भावों से। आप कह सकते हैं, हे यूनिवर्स, मैं दिल से आभारी हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। फिर उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में बहने दीजिए। इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। ग्रैटिट्यूड हार्मोनल बैलेंस सुधारती है, तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी कम करती है, नींद बेहतर होती है, सेल्फ हीलिंग तेज होती है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी आत्मा के वाइब्रेशन बढ़ते हैं, हायर सेल्फ से जुड़ाव महसूस होता है, आप रिसीविंग मोड में चले जाते हैं, मैनिफेस्टेशन तेज हो जाता है। ध्यान रखें, ग्रैटिट्यूड मजबूरी नहीं, चेतना का उत्सव है। कई लोग ग्रैटिट्यूड को एक टास्क बना लेते हैं और तब ये असर नहीं करती। सच तो यह है कि ग्रैटिट्यूड कोई मजबूरी नहीं है, ये आपके हायर कॉन्शसनेस की भाषा है। जब आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते हैं, आप खुद को ये संदेश देते हैं, मुझे पता है मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ और यह यूनिवर्स मुझे देख रहा है। तो इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सुबह उठते ही एक बात के लिए धन्यवाद दें। खाना खाते वक्त उसके लिए आभार व्यक्त करें। सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें और हर हफ्ते एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखें किसी जीवित या मृत इंसान के लिए। जैसे जैसे आप अपने जीवन के हर पल को अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड के साथ लाते हैं, वैसे वैसे आप किसी बैटरी की तरह खुद को चार्ज करते रहते हैं। और फिर कोई कुछ भी कहे, कोई हालत जैसे भी हो, आप अंदर से शांत, स्टेबल और पावरफुल रहते हैं। तो यह एक सरल उपाय सिर्फ तकनीक नहीं, एक साधना है। यह आपको विक्टिम से क्रिएटर बनाता है, यह आपकी चेतना को शिफ्ट करता है। तो आज से स्टार्ट करते हैं, हर सांस में, हर एक्सपीरियंस में, हर पल में आभार। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं वीडियो को ख़त्म करूं, एक बात आपसे कहना चाहती हूं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। एक हम परिवार हैं उन आत्माओं का जो जाग रहे हैं, जो सच को जानना चाहते हैं। अगर आप इस परिवार या इस सोल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर करें, जो हमारी सामूहिक चेतना को और मजबूत करेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।